अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी गाइस, तो काफ़ी देर बाद मैं दोबारा वीडियो बनाने लगा हूँ जी। अनफॉर्चुनेटली जो मेरे सिस्टम की कंप्यूटर की हार्ड थी वो क्रैश हो गई थी और मेरा सारा डाटा जितना भी था वो सारा लॉस्ट हो गया था। तो बाय द वे मैंने रिकवर कर लिया काफ़ी ज़्यादा, तो आपसे दोबारा शेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो इंशाल्लाह जिस भाई को जो भी मौक़िफ़ चाहिए हो वो कमेंट में नीचे बता सकता है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जी वो मौक़िफ़ जल्दी से जल्दी जो है आपके अपलोड करके उसको शेयर करता जाऊँ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 360 डिग्री जो वीडियो मौक़िफ़ होते हैं जी उनकी तरफ भी चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी बगैर टाइम वेस्ट किए आपका। तो फर्स्ट जो ग्रुप होता है हमारा लेयर्स का, उसको हमने चेक करना है जी। सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप है वो किस चीज़ का है, तो सबसे पहले ग्रुप चेक करते हैं जी। ये है हमारा 3D बेस का, ठीक है। जो फर्स्ट सबसे पहला ग्रुप है वो है 3D बेस, ठीक है, जिसके अंदर हमारा 3D लोगो जो है वो ऐड होता है। उसके ऊपर हम जो है वो सब लेयर सेट करते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं जी। तो सबसे पहले जो फ्रंट की जो लेयर है जी उसको चेक करते हैं जी। तो ये मैं लेयर को जो विजिबिलिटी है उसकी ऑन और ऑफ़ कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो फ्रंट का डिज़ाइन है वो हमने किस लेयर में ऐड करना है। तो फ्रंट का डिज़ाइन ये है जी। तो इस लेयर के अंदर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि लेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो लेयर के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमने जो हमारा मेन मकसद है जी, इसके अंदर हमने अपना डिज़ाइन ऐड करना है। तो डिज़ाइन को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे नई लेयर लेंगे, ठीक है। तो जो नीचे वाली लेयर है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर हम अगर आपका कोई डिज़ाइन है जी, पिक्चर इमेज है, ठीक है, इमेज है, तो आपको यहाँ पे नीचे सॉलिड कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका कोई लोगो है, जिस लोगो आपने ऐड करना है, तो फिर यहाँ से आप कोई ना कोई बेस कलर जो है प्रोडक्ट का वो ऐड कर लेंगे। ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे सॉलिड कलर, और सॉलिड कलर से जो भी आपका रिक्वायर्ड कलर है वो कलर सेलेक्ट करके तो हम उसको ओके कर देंगे, तो हमारा कलर ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे जो मेरे पास डिज़ाइन है जी वो मैंने उसकी इमेज मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। अब उस इमेज को हमने यहाँ पे लेके आना है। तो कैसे लेके आना है, तो आपने सबसे पहले उस फोल्डर में ना जिधर आपकी इमेज पड़ी है, तो ये यहाँ पे मेरी इमेज पड़ी है जी। मैं इसको पकड़ूँगा, मैंने इसको जस्ट क्लिक करके होल्ड किया हुआ है। उसके बाद मैं ऑल्ट और टैब प्रेस करूँगा और जिस सॉफ्टवेयर में मैंने जाना था सॉफ्टवेयर में मैं आ गया और यहाँ पे ला के इसको छोड़ दूँगा और एंटर प्रेस करूँगा जी। तो इमेज हमारी यहाँ पे आ गई है। अब इसको छोटा बड़ा कैसे करना है, ऑलरेडी उसके कॉर्नर में एरो आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो हमारा जो एरो का ऑप्शन है वो आ जाएगा। ऑल्ट पकड़ के इसको बड़ा करेंगे ताकि वह सिमेट्री ये एक जैसा बड़ा हो, और दोबारा हम एंटर प्रेस करेंगे ताकि जितना साइज़ जो भी हमने सेट किया है वो उतना ही रह जाए। और जो डिज़ाइन जैसे ही हमने पेस्ट कर लिया, अपना डिज़ाइन एडजस्ट कर लिया, उसके बाद हम इसको करेंगे कंट्रोल एस, ठीक है, ताकि जो इस लेयर के अंदर हमने इस टैब के अंदर चेंजिंग्स की हैं वो सेव हो जाएं और उसका इफ़ेक्ट जो मेन मौक़िफ़ है जी वहाँ पे हो जाए। तो चेक करेंगे इस मेरा ख्याल है कि जो मैं ऐड करना चाह रहा था वो हो गया। उसके अलावा साइड पैनल है जी, ठीक है, ये चेक करें, राइट साइड पैनल है, उसके ऊपर लिखा हुआ राइट साइड डिज़ाइन, ठीक है, और उसके बाद लेफ़्ट है जी, ठीक है। तो आपने 1 बाय 1 इनके अंदर भी अपना डिज़ाइन ऐड करना है, क्योंकि ये देख मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ तो ये साइड पे इतना परफेक्ट नहीं है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं जी। अब यही इमेज को हम कॉपी करेंगे सिंपल और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देंगे, एंटर और कंट्रोल एस, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। चेक करें जी, वो डिज़ाइन वहाँ पे भी ऐड हो गया। तो लेफ़्ट साइड पे डिज़ाइन ऐड करते हैं जी। यहाँ पे भी इमेज हमने ऑलरेडी कॉपी की हुई है, पेस्ट करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे ताकि जो चेंजिंग्स हैं वो सेव हो जाएं और ये परफेक्ट जी। उसके बाद है जी हमारा रिब का कलर, कॉलर का कलर, वो हमने कैसे ऐड करना। तो ये जो मेन लेयर है, चेक करें, ये फर्स्ट वन लेयर मेन जो इसकी फ्रंट हो गई, ये राइट साइड और लेफ़्ट साइड आ गई, उसके नीचे ये इसका कलर है, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 क्लिक पे भी अपना जो कलर है वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो हम इसको ब्लू करते हैं जी, ताकि जो डिज़ाइन है वो उसके साथ मैच हो जाए। ब्लू कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, जो उसके अंदर डिज़ाइन है उसके अंदर जो कलर एडिड है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये आई थिंक परफेक्ट हो गया जी। और उसके बाद इसके अंदर आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं जी। लोगो कहाँ पे लगाना, लोगो हम इस एरिया पे ऐड करेंगे, ठीक है, जो भी आपका रिक्वायर्ड लोगो है। तो मैं चूँकि लोगो ऐड नहीं करने चाह रहा, मैं जस्ट टेक्स्ट दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए आपने जो अपना लोगो है वो कहाँ पे ऐड करना है। तो मैं इसको लोगो के नाम से सेव करवा देता हूँ जी, और इसका कलर जो है उसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने फ्रंट में बड़ा करके लगाना तब भी लगा सकते हैं, चेस्ट में छोटा करके लगाना है तो आप तब भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसको कंट्रोल एस किया है और इसकी प्लेसमेंट चेक करते हैं कि फ्रंट में हमारे पास ये किस जगह पे सेव हुआ है जी, इसकी प्लेसमेंट क्या है। तो आई थिंक परफेक्ट है, थोड़ा सा इसको सेंटर की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है और बॉटम की तरफ आई थिंक यहाँ पे परफेक्ट रहेगा जी। तो आपने इसको चेंजिंग करके चेक कर लेना जिधर आपकी रिक्वायरमेंट है, राइट चेस्ट पे है, लेफ्ट पे है, फ्रंट सेंटर में बड़ा लोगो लगाना है आपने तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो परफेक्ट जी। तो उसके बाद है जी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पे आते हैं, सबसे बॉटम वाली लेयर है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप जो बैकग्राउंड है आपको सूट करता है जी, यार ये मेरा जो बैकग्राउंड है वो बेस्ट रहेगा, ठीक है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जो इस की बैक साइड है जी वो भी अटैचमेंट में जी फाइल के अंदर ऐड कर दिया है और डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लोगो है जी, सॉरी इसका लिंक दे दिया मैंने। उसके बाद है जी फाइल का पासवर्ड, ठीक है। तो इस फाइल का जो पासवर्ड है वो हम रख लेते हैं जी, फाइल पासवर्ड क्या है जी, आपने लिखना है सारे स्मॉल जो है वो वर्ड्स आपने ऐड करने हैं, वुमन नेटबॉल जर्सी। तो ये आपका पासवर्ड है जी। तो अक्सर जो दोस्त हैं जो उनको पासवर्ड नहीं मिलता, ठीक है, तो पासवर्ड मैं हर वीडियो में मोस्टली ऐड करता हूँ, ठीक है। अगर किसी भाई को फिर भी नहीं मिलता तो वो कमेंट कर दे कि पासवर्ड नहीं मिल रहा या पासवर्ड आपकी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं वहाँ पे आपके कमेंट का रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा पासवर्ड के साथ। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।